टीना, आज मैं वापस जा रहा हूँ, लेकिन वादा करता हूँ कि बहुत जल्द आऊंगा दोबारा। इंतजार करूंगी मैं तुम्हारा। तो मुझे सी ऑफ करने नहीं आ रही हो क्या? वलीद, वो मैं इस वक्त भी ऑफिस में ही हूँ। तुमसे बात करने के लिए बाहर आई थी। चलो ठीक है, लेकिन वादा करो कि तुम मुझे अगली बार जब मैं आऊंगा तो रिसीव करने जरूर आओगे। हाँ हाँ, जरूर आऊंगी। तुम पहुंच के मुझे फोन कर देना और अपना बहुत ख्याल रखना। और सुनो वलीद, वो अपने बच्चे की तस्वीरें भेजना मत भूलना मुझे। प्लीज मुझसे फजूल की बातें ना करो। ओके वलीद, मैं अब वापस जा रही हूँ मीटिंग में। ओके बाय। खुदा हाफिज। जी डॉक्टर साहब। और इन्हें हर महीने आना होगा जैसे एज यूजुअल आती हैं या चेकअप के लिए। जी। तो आते रहेगा, चेकअप कराते रहेगा, इंशाल्लाह सब ठीक होगा। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू। ए भैया, ऐसे तो मैं नहीं भेजूंगी। अगर दादा दादी को पोते से प्यार नहीं है ना, पाल लेंगे हम भी। देखिए, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि वालिद काम में मसरूफ हैं और वालदा की तबीयत ठीक नहीं है, वरना वो लोग जरूर आते। अरे कुछ भी हो, मगर पोते से बढ़ के ना कुछ नहीं होता है। और वैसे भी तुमने तो कहा था कि वलीद भी आएगा। आ गया क्या वो? कहाँ है? तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे लेने के लिए आओगे और मैं यूं ही मुंह उठाकर तुम्हारे साथ चली जाऊंगी? बात सुन, तेरा देवर है, ससुराली है, चली जा इसके साथ। अबे बड़े लोगों के बड़े मसले होते हैं, तुम कंगलों को क्या पता। ए मिट्टू, बकवास बंद कर, चुपचाप खड़ा रहे। वाह भाई वाह 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 वाह, बहुत अच्छे हैं। जब इनके खिलाफ बोलता हूँ तो कहती हूँ चुप रहे, अब इनके हक में बोल रहा हूँ तो भी मुझे चुप करा रही हो। अबे तुम लोगों का कोई दीन ईमान है कि नहीं है? तुमसे पूछा है किसी ने? अभी प्लीज आप तो अंडरस्टैंड करें, वलीद का मसला इतना बड़ा नहीं है। वो किसी काम में फंस गया था, 2-4 दिनों में आ जाएगा वापस। ए लो जी, इन लोगों के तो काम ही खत्म नहीं होते हैं। अरे हमारे बच्चे को ना अल्लाह रिस्क दे रहा है, पल ही जाएगा। अरे तुम लोगों ने तो तमाशा बना रखा है अपनी भावज का। निकाह वाले रोज दूल्हा भाग गया, कभी वो लाहौर भाग जाता है। अब देखो अम्मा बीमार हो गई। अरे क्या कैंसर है, मरने वाली है। आप प्लीज तमीज से बात करें। अरे भैया, हम तो ऐसे ही कहते हैं भाई, और अपने घर वालों को कह देना कि हम नहीं भेज रहे नगमा को। देखिए, मुझे यहाँ पर वालदा ने भेजा है इन लोगों को लेने के लिए। अगर आप इन्हें रोक रही हैं तो ये आप गलत कर रही हैं, आपको इसका कोई हक नहीं।
हमें पता है हमारा क्या हक है। अरे बात सुनो भाई, आप शरीफ आदमी लग रहे हो शक्ल से। ये जो माँ बेटी है ना, इनका दिमाग हो गया खराब जब से ये लौंडा पैदा हुआ। सही है, इनको यहीं पर रहने दो। कहाँ जाएगी बच्चे को लेकर? हैं 2 दिन में अकल ठिकाने आ जाएगी इसकी। आप चलो मेरे साथ, पठान की दूध पत्ती चाय पिलाता हूँ, आप आ जाओ। ना इन लोगों को किसी रस्म का तरीका, ना कोई तरीकेकार है, कुछ भी नहीं पता। तुम मेरी बात सुनो, तुम्हें किसने कहा था कि इतना बढ़ चढ़ के बोलो? थोड़ा बहुत मिन्नतें कर रहा था ना मेरी, चली जाती मैं उसके साथ। तुम भी ना, तुम्हारे बिना दिमाग ठिकाने नहीं है। अरे चुपचाप बैठी रहे, ऐसे तो मैं तुझे जाने नहीं दूंगी। अरे हमारी भी कोई महल्ले में इज्जत है। मुझे पोता नहीं पोती चाहिए और मैं बहुत खुश हूँ। मुझे ये बताइए कि आपने जो ये बेडरूम अलग कर लिया है, इससे कोई फर्क पड़ा है वालिद पे? जब बेडरूम साफ था तब भी कौन सा फर्क पड़ गया? तो आप ये बात क्यों नहीं मान लेती कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा? उन्हें इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उन्हें पता है कि आप घर संभालने के लिए, आप यहां से हट जाएं, अपनी अहमियत का एहसास दिलाएं। और ये उसी वक्त मुमकिन होगा जब आप यहाँ नहीं होंगे। जब पूरा घर बेतरतीब हो जाएगा ना, तब एहसास होगा उन्हें। उन्हें तो फिर भी एहसास नहीं होगा। घर से जितना उनका नाता था वो तो आहिस्ता आहिस्ता और खत्म होता जा रहा है। आंटी, घर से नाता कभी नहीं टूटता, ये ठीक कह रहे हैं। आप हमारे साथ चलिए ताकि उन्हें आपकी नाराजगी का एहसास तो हो सके। आप मुझे ये बताएं, यहाँ रहा कौन है? वलीद नहीं है, नगमा को लेने या देखने आप नहीं जा सकती। पता नहीं क्या होगा, वो आएगी कैसे? आंटी अगर आप कहें तो ये और मैं जाके ले आए उसे। नहीं नहीं बेटा, उससे बालाज लेने गया है। नगमा की जरूरत अगर पड़ेगी तो मौजम को पड़ेगी, और अगर पोते की जरूरत पड़ेगी तो भी मौजम को ही पड़ेगी। आपको मोहब्बत नहीं है अपने पोते से? मैं किस किस से मोहब्बत करूं? और मुझे उस मोहब्बत का सिला क्या मिलता है? अच्छा, आप मेरे साथ चलें। मुझे लगता यही है कि मुझे यही करना पड़ेगा। वालदा, मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं कि सुहैना वहां अकेली है और मैं बालाज की वजह से बहुत परेशान हूं। बालाज उसे किसी भी हाल में छोड़ने को तैयार नहीं है, जबकि अब वो उसे मिल नहीं सकता। और सुहैना? सुहैना कमरे से बाहर नहीं आती आंटी, मगर बालाज को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। और इस हालत में मैं उसे कोई टेंशन नहीं देना चाहता। प्लीज वालदा, आप वहां जाएं और उसे समझाएं कि वो अपने बहन बहनोई के पास चली जाए। आपके पास कोई फोन नंबर है? नहीं बेटा, मेरे पास तो कोई नंबर नहीं है। जब उसका फोन आया था तो मैंने कभी ख्याल ही नहीं किया कि उसका नंबर सेव कर लूं मैं। वालदा, आपका वहां होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं और शर्मीन ये सब हैंडल नहीं कर सकते। मैं घर पे होता नहीं हूं और मैं शर्मीन की वजह से परेशान रहता हूं। यार एक बात मेरी समझ नहीं आई। एक तो तुम्हारे अब्बा ने वलीद की शादी नगमा से क्यों कराई? यार तुम्हारे ऊंचे खानदानों में क्या काल पड़ गया था लौंडियों का? अभी इस वक्त इस बात का जिक्र कहाँ से आ गया? भैया मैच तो मिलाता है ना आदमी। सुना नहीं तुमने? जोड़े आसमानों पे बनते हैं। अबे सब कहने की बात है, जोड़े आसमानों पे बनते। इंसान गलत जोड़े बनाता है, फिर कहते थे अल्लाह मियां ने बनाए। वैसे एक बात बताओ, मैंने सुना है तुमने भी अपनी बीवी को तलाक दी है। यार तुम्हारे खानदान में तलाक का बड़ा बोलबाला है। पहले नगमा को वलीद तलाक दे रहा था, वो तलाक दिए बगैर भाग गया, फिर तुमने अपनी बीवी को तलाक दे दी। चक्कर क्या है ये? बिजनेस तो नहीं है तुम्हारा तलाक का? वलीद ने नगमा को तलाक नहीं दी और ना वो कभी देगा।
और अब तो बिल्कुल भी नहीं देगा, बाप जो बन गया। नहीं 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 नहीं, भरोसा नहीं है तुम लोगों का। अच्छा छोड़ दो वलीद को, उसका मैच नहीं मिलता था ये तो पता है हमें। तुमने क्यों तलाक दी ये बता दो। सच बताऊं, मैं अपनी बीवी को तलाक देना नहीं चाहता था। पता नहीं कैसे क्या हो गया, और तुम्हें पता है ये सब कुछ इस नगमा की वजह से हुआ। अच्छा अब समझ आई मेरे बात। यार ये जो औरतें हैं ना ये बड़ी खतरनाक है। वो एक अलग बात है, मुझे पसंद है हमसाए होने की हैसियत से, इसीलिए कह रहा हूँ भैया इनको यहीं रहने दो, अच्छा है। छोड़ तो नहीं सकते। हाँ मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा अगर मुझे सुहाना वापस नहीं मिली तो। अब कैसे मिल सकती है बालाज बाबू, तुमने दे दी तलाक, बात हो गई खत्म, दा एंड। अब तुम कहीं और शादी कर लो, वो कहीं और शादी कर लेगी। नहीं मैं सुहाना को छोड़ूंगा नहीं, कभी भी नहीं। छोड़ने के बाद कह रहे हो कि छोड़ नहीं सकते, ये भी अच्छा है भाई, बहुत अच्छा है। चाय बड़ी मीठी देगा। तुम मुझे एक बात बताओ, अगर तुम शादी करोगे तो तुम तलाक दे दोगे? क्यों दे दूंगा तलाक, पागल समझाएगा? नहीं, जैसे अगर कोई बात हो जाए, कोई बहुत बड़ा झगड़ा हो जाए, कोई ऐसी वजह हो तो। देखो यार ये जो बीवी होती है ना ये घर की इज्जत होती है, बात छोटी हो या बड़ी हो। या तो आदमी शादी ना करे, बहुत पते की बात बता रहा हूँ गौर से सुनना, या तो आदमी शादी ना करे, और करे तो फिर तलाक ना दे, ये मेरा मानना है भाई। और अगर तुम्हें उसके एवज बहुत सारे पैसे मिल रहे हो तो? तुमने क्या पैसों के चक्कर में आके तलाक दी थी? मैं अपनी नहीं तुम्हारी बात कर रहा हूं। तुम चाहते हो ना कि तुम्हारी बड़ी सी दुकान हो, अपना मकान हो, तो हाँ यार ये ख्वाब तो है मेरा। तो अगर तुम्हें कोई पैसे दे और कहे कि शादी कर लो और उसके बाद तलाक दे दो, तो तुम कर लोगे क्या? यार ये देखो हो सकता है, मैं कुछ कह नहीं सकता यार। देखो मेरे से कोई शादी करेगा नहीं, और ना ही मुझे कोई थप्पड़ फाड़ के कुछ देगा, तो जब कोई चीज हो ही नहीं सकती तो उसमें सोचना कैसा है? तुम नंबर दो मुझे अपना। नंबर? शादी करा रहे हो मेरी? हाँ हो सकता है करा दूं। लिखो फिर 0322। अच्छा वो जो मैसेज आते हैं ना थोड़े, जिसपे पढ़ के हंसी आ जाए, भेज दिया करना मेरे को। फारिग बैठा होता हूँ दुकान पे, पढ़ लिया करूंगा, थोड़ी दिल पशोरी हो जाएगी। चाय पियो ठंडी हो रही है। तुम कहाँ जा रही हो? खाला जान के घर। तुमने प्रोग्राम कैसे बना लिया? मुझसे तो नहीं पूछा तुमने? ये तुम्हें बता रही हूँ ना, मुझे वहाँ छोड़कर आ जाओ। नहीं तुम नहीं जा सकती। जैसे वालिद वालदा को नहीं जाने देते, वैसे मैं भी तुम्हें नहीं जाने दूंगा। बीवी हो तुम मेरी। सादी प्लीज मुझे जाने दो, मुझे वहाँ बहुत जरूरी काम है, मैं वापस आ जाऊंगी। छोड़ेगा कोई नहीं तो वापस कैसे आओगी? जाऊंगी तो मैं जरूर, चाहे तुम मुझे छोड़ के आओ या फिर मुझे खाला को बुलाना पड़े, या मैं खुद भी जा सकती हूँ। तुम यहाँ से कदम बाहर रख के दिखाओ, इस घर से बाहर जाके दिखाओ, मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। तो दे दो ना। अच्छा दे दूं तलाक? हाँ दे दो, आज तो दे ही दो, ताकि ये किस्सा ही खत्म हो। थक गई हूँ मैं सुन के। ठीक है, मैं भी वालिद से पूछ कर आता हूँ। सादी
अरे भाई आप आए हुए? आपने बताया क्यों नहीं कि आप आए हुए? हाँ, अभी थोड़ी देर पहले ही आए हैं, नगमा को लेने जा रहे हैं। तुम और नताशा चाहो तो चलो हमारे साथ। नहीं, नताशा नहीं जाएगी, मैं चलूंगा आपके साथ। मुझे पता है नगमा के यहाँ बच्चा हुआ है ना, और आप उसी को लेने जा रहे हैं। मैंने नताशा से कहा भी कि चल के देख कर आते हैं उसके यहाँ बच्चा, लेकिन ना मैं डर गया। फिर वालिद कहते तुम मुझसे पूछे बगैर क्यों गए। बेटा अगर नताशा नहीं जाना चाह रही तो कोई बात नहीं, तुम चलना हमारे साथ। वलीद, कहाँ थे तुम? जिंदा। बेटा कुछ बता तो देते, तुम्हें पता है हम लोग कितने परेशान थे। कम से कम अपनी माँ का ख्याल कर लिया होता। कितना मैं तड़प रही थी तुम्हारे लिए। ख्याल है, सिर्फ आप ही को तो परवाह है मेरी। औरों का मुझे कुछ नहीं पता। अरे भाई आप सही टाइम पे आए हैं बिल्कुल। पता है आपके यहाँ बच्चा हुआ है और हम सब उसे लेने जा रहे हैं। हाँ वलीद, तुम सही वक्त पर आए हो। तैयार हो जाओ, हम इंतज़ार कर लेते हैं। हो सकता है कि बालाज बच्चे को और नगमा को ले आए, लेकिन अगर वो नहीं लाया तो वालिद का हुक्म है कि हमें जाकर लाना पड़ेगा। ना तो मैं किसी को लेने आया हूँ और ना ही किसी को लेने जाऊंगा। बालाज के साथ भी उन्होंने उसको नहीं भेजा। आंटी, मैंने कहा था ना आपसे कि वो लोग बालाज के साथ नहीं भेजेंगे नगमा को। क्या क्या कहा उन्होंने? नहीं भेजा। उन्होंने कहा है कि पूरा खानदान आएगा और सास ससुर आएंगे तभी उसको भेजेंगे। खैर, आप लोग को जाना है तो चाहिए, मुझे कोई काम है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। अगर ये नहीं जाना चाहता तो ना जाए, हम चलेंगे ना शादी। तुम अपने बेटे को लेने क्यों नहीं गए? भूल की बातें ना करो। बीना मिल गई? हाँ। शादी कर ली? नहीं, लेकिन बहुत जल्द कर लेंगे। इसका मतलब है तुम फिर से वापस जाओगे? क्योंकि एतराज है। एतराज तो नहीं है, लेकिन मैं सोच रहा था कि तुम इतने दिन यहाँ से गायब रहे, बीना के साथ थे, फिर शादी क्यों नहीं की? बालाज में हर चीज तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझता। सुहाना का है? लंबी कहानी है। तलाक दे दी? फिर वो सब क्या था इतना ड्रामा कि मैं उसके बगैर जिंदा नहीं रह सकता, ये वो सब क्या था? मैं कोई ड्रामा नहीं कर रहा था, मैं वाकई उसके बगैर नहीं रह सकता। ये सब तुम्हारी बीवी का किया था। उसने वालिद को जाकर हमारी शिकायत लगाई, वालिद को जाकर बताया कि किस तरह हमने उनके साथ ड्रामा किया है और पसंद की शादी की। अब कहाँ है सुहाना? भाई और भाभी के घर पर है। उसने अब तक अपने बहन भाइयों को भी नहीं बताया। अब भाई और भाभी तो यहाँ पर हैं और सुहाना घर पर अकेली होती है। बालाज, बालाज, बालाज। नताशा, क्या बात है? तुम मुझे बताती क्यों नहीं हो? कोई बात नहीं है। झगड़ा हुआ है? मारा है उसने तुम्हें? मारा तो नहीं है, लेकिन हाँ झगड़ा जरूर हुआ है। गजाली, मुझे एक बात समझ नहीं आती। मुझे लगता है कि सादी को मेरे खिलाफ कोई भड़काता है। सब तुम्हारा वहम है, कौन भड़काएगा उसे तुम्हारे खिलाफ? नहीं,
साथ ही बिल्कुल ऐसा नहीं था जैसे वो अब हो गया है। मुझसे कभी इस तरह बात नहीं करता था जिस तरह वो अब मुझसे बात करता है। उसे मेरा बिल्कुल एहसास नहीं है मैं उसके लिए कितनी कुर्बानियां दे रही हूँ। नताशा, एहसास तो तुम्हारा कभी भी किसी को भी नहीं था। वो तो फिर भी पागल है। जब मैंने उसे ये बताया कि मैं अपनी खाला के घर जा रही हूँ तो क्या कहा उसने? उसने कहा कि तुम घर से बाहर कदम मत निकालना। तो फिर तुम कैसे जा रही हो मेरे साथ? क्योंकि मैं जाना चाहती हूँ गजाली। उसने मुझे इतना भी कहा कि अगर तुम चली गई तो वापस मत आना। नताशा, ऐसे कैसे हो सकता है? तुम जब चाहो मैं तुम्हें लेने आ सकता हूँ, लेकिन तुम आंटी को क्या कहोगी? जब वो तुमसे पूछेंगी कि तुम कहाँ गई थी तो तुम क्या कहोगी? मैं उन्हें बता दूंगी कि मैं बहुत मुश्किल में हूँ। शुक्र है कि तुम्हें एहसास हुआ कि तुम बहुत मुश्किल में हो। नताशा, बिलीव मी, मैं तुम्हें इस मुश्किलात से निकालूंगा। चलें? नताशा। अस्सलाम वालेकुम वलीद भाई। वलीद भाई, ये गजाली है मेरे कज़न। गजाली, ये वलीद भाई है मेरे जेठ। ओह, आप हैं वलीद। अस्सलाम वालेकुम। बहुत सुना था आपके बारे में, लेकिन आज देखा आपको पहली बार है। कैसे हैं आप? सुना है आपका बेटा हुआ है, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। जी। तुम कहाँ जा रही हो? मैं अपनी खाला के घर जा रही हूँ। आप आंटी को बता दीजिएगा। ठीक है, चलें यार, आपसे फिर मुलाकात होगी और खाला को सलाम कहिएगा। जरूर। चलें? ये क्या है? क्या? मैं हॉस्पिटल गया, मुझे खालिद ने बताया कि तुम घर पे हो। मैं घर पे गया, मुझे पता चला कि तुम हॉस्पिटल में हो। मैं तुम्हें फोन करता रहा, तुमने फोन नहीं उठाया मेरा। तुम्हें मेरी बेचैनी का एहसास नहीं था? अब तुमने मुझे यहां बुला लिया है, उस वक्त क्यों नहीं मिली तुम मुझसे? मैं तुम्हें देखे बगैर ऑफिस नहीं जाना चाहता था। भूल गई क्या? मौसम, मैं उस वक्त कुछ सोच रही थी और मैं सोचना चाहती थी, इसलिए शायद मैंने आपका फोन नहीं उठाया। और सच पूछे तो मुझे उस वक्त आपसे मिलना भी नहीं था और मैं मिलना भी नहीं चाहती थी आपसे। क्या था तुम्हारे पास सोचने को? तुम्हारे पास तो मेरे अलावा कुछ नहीं होना चाहिए सोचने को, इसलिए कि मेरे पास अब सोचने को कुछ नहीं रहा। आपके पास आपकी फैमिली है, आपका घर है। घर को दरमियान में मत लाओ। उस घर से अलग मैं भी तो हूं, मेरी भी तो कुछ हैसियत है। तुमसे मिलने के बाद ही मैंने जीना सीखा है मित्रा। मैं जीना चाहता हूं, और वो भी तुम्हारे साथ। मेरा ख्याल है मौसम, हमें एक दूसरे से नहीं मिलना चाहिए। क्या क्या बात कर रही हो मित्रा? मैं मर जाऊंगा। मोहब्बत मारती तो नहीं है, जिंदा रखती है। यार, मुझे मोहब्बत मार देगी। मैं सारी जिंदगी इसी तरह जिया हूं, इसी तरह मरा हूं, पल पल जीता रहा, हर 2 पल में मरता रहा। मित्रा, मैं बहुत थक गया हूं। मैं बहुत थक गया हूं मित्रा। मैं अब सिर्फ जीना चाहता हूं, और वो भी तुम्हारे साथ। मौसम, हमारे दरमियान बहुत सी दीवारें हैं, बहुत सी ऊंची फसीलें हैं मौसम, जिन्हें हम
हम नहीं गिरा सकते, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखो देखो मित्रा, तुम्हें कोई फसील गिराने की जरूरत नहीं है। तुमने कुछ नहीं करना, ये तुम सब मुझ पे छोड़ दो। मौसम, मुझे लगता है कि मैं आपके साथ जिंदगी नहीं गुजार पाऊंगी। हम बहुत सारी मुश्किलात का शिकार हो जाएंगे। हमारे दरमियान बहुत सारी मुश्किलात भी आ सकती हैं। हो सकता है कि हम कल वो ना रहें जो आज है। तुम गलत सोच रही हो। हमारी जिंदगी की शुरुआत बहुत खूबसूरत होंगी। मैं वो जिंदगी गुजारना चाहता हूं। मैं तुम्हें सब कुछ देना चाहता हूं, प्यार देना चाहता हूं। तुम एक दफा कहो तो सही, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ दूंगा, सब कुछ। मौसम, ये नहीं हो सकता। ऐसा हो सकता है। तुम एक दफा मुझे कह के तो बताओ कि तुम्हें चाहिए क्या। तुम जो कहोगी मैं तुम्हारे लिए छोड़ दूंगा। मैं तुम्हें बताऊंगा कि मोहब्बत किसे कहते हैं। मैं आपसे कुछ नहीं चाहती मौसम। मैं आपसे ये नहीं कह रही कि आप मेरे लिए किसी को छोड़ें या कोई दीवार गिराएं। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि आप खुश रहें, आपको कोई तकलीफ ना हो। तुम अगर चाहती हो ना कि मुझे कोई तकलीफ ना हो, मुझसे शादी कर लो प्लीज। एवली, तुम कहाँ जा रहे हो? क्यों? मुझे भी जाना है। तुम्हें कहाँ जाना है भाई? तुम्हें पता है वो नताशा है ना, मुझसे बगैर पूछे खाला के पास चली गई। मुझे उसे वापस लाना है। यार आज ही तो गई है, रहने दो उसे जरा। नहीं, मैं उसे वापस लाऊंगा। मुझसे पूछे बगैर गई है। तुम एक काम करो, मुझे वहाँ ड्रॉप कर दो। फजूल बातें करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बाहर जाना है? क्यों? तुम कहाँ जा रहे हो? मैं बाहर जा रहा हूँ। तुम्हारी बीवी तो घर पे है, फिर तुम क्यों बाहर जा रहे हो? क्या हर वक्त बीवी की रट लगा के रखे हो? तुम्हें बाहर चलना है? मैं घूमने जा रहा हूँ, चलना है साथ मेरे? हाँ, मैं भी जाऊंगा बाहर। आइसक्रीम खिलाओगे? हाँ खिलाऊंगा। आओ बैठो, चलो। देखो बेटा, जब मैं कह रही थी तो तुमने मेरी एक बात नहीं मानी, लेकिन अब तुम्हारा कोई भी कदम उठाना गलत साबित हो सकता है। खाला जान, आप जानती तो हैं शादी को। जानती हूँ मैं, लेकिन अब वो काफी बेहतर हो गया है। मेरी उससे फोन पे बात हुई थी, मैंने तो कोई ऐसी बात महसूस नहीं की जो तुम मुझे बता रही हो। आप नहीं जानती खाला जान, वो मुझसे बहुत ज्यादा बदतमीजी करने लगा है। लड़ा है मुझसे, तभी तो मैं यहाँ आई हूँ, वरना मुझे क्या जरूरत थी आपके पास आने की। मान लिया लड़ाई हुई है, लेकिन बेटा कौन सा ऐसा घर है जहाँ मियाँ बीवी की लड़ाई नहीं होती? तुम्हारे घर में वलीद की नगमा से या बालाज का मसला चल रहा है, और क्या तुम्हारे ससुर तुम्हारी सास से नहीं लड़ते? बेटा हर घर में मियाँ बीवी की लड़ाई होती है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि लड़की अपना घर छोड़ दे। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, आप पता नहीं क्या कह रही हैं। पहले तो आप मुझे कुछ कहती थी और अब कुछ और। पता नहीं आपको क्या हो गया खाला जान। देखा अम्मा तुमने, फलीद ने मेरे बच्चे को नजर उठाकर तक नहीं देखा, गोद में नहीं लिया उसको। कहीं से लगता है कि वो मेरे बच्चे का बाप। अरे भाड़ में डाल, छोड़, तुझे क्या, पूरा ससुराल तेरा खुश है भाई। देखा नहीं तूने कितने सब लोग खुश थे। और तू थोड़ा सब्र कर जा, देखना वलीद का तो खुद ही दिमाग ठिकाने आ जाएगा। आ गया ना खुद ही, उससे तो उसका बाप खुद ही नहीं बटलेगा। और तुझे ना बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे क्या जरूरत है उन दोनों के बीच में आने की? खैर, तुम्हें कुछ पता चला? आंटी ने कुछ बताया? क्या? वही जो फंक्शन हो रहा है। अरे हाँ बताया था। मैं तो कब से यही इंतजार कर रही थी कि ये कुछ बताएंगी, और अगर ना भी बताती ना तो मैं खुद ही कह देती
भाई इतने बड़े सेठ के पोता हुआ है तो क्या कोई खुशी वुशी नहीं करेंगे? तुम देखना अम्मा, कैसे खुशी नहीं होगी, मेरा बच्चा है आखिर। बहुत बड़ी तकरीब होगी यहाँ पर और सबको बुलाने वाली हूँ मैं, मोहल्ले के सारे लोग आएंगे यहाँ पर। बस तुम मिट्ठू को मत बुलाना अम्मा। तुमने देखा था कितना बदतमीज है वो, उस दिन बालाज के सामने क्या कह रहा था, हमें ही बुरा भला कह रहा था ना। भाई उसको नहीं बुलाऊंगी मैं। अरे हाँ हाँ नहीं बुलाऊंगी, तू फिक्र नहीं कर। लेकिन नगमा, तूने कोई झगड़ा नहीं करना है और ना ही किसी मामले में बोलना है। देख, तुझे अब कोई जरूरत नहीं है कुछ करने की। अब तेरा खूंटा जो मजबूत हो गया है, अब जो भी कुछ हो ना होने देना। बस तू किसी मसले में मत बोलना, खुद ही निमटते रहेंगे कम वक्त मारे अपनी जो भी मसले मसाइल हैं। लो, तो ये भी ना बताऊं कि वलीद ने अभी तक बच्चे को नहीं देखा। अच्छा, इससे क्या होगा? अगर तू बता देगी तो फिर क्या होगा भाई? अम्मा बस, अब हर बात में ना तुम्हें टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी उंगली पकड़ पकड़ के नहीं चलने वाली हूँ मैं। अरे बेवकूफ, मैं ये कह रही हूँ कि अपने बेटे को किसी को मत दिया कर, एक लम्हे के लिए भी किसी को मत देना। देख, अगर ये बच्चा किसी पर हिल गया ना तो तुझे ना लात मार के निकाल देंगे ये लोग। ऐसा नहीं हो कि कोई गोद में लेकर जा रहा है, कोई अपने कमरे में लेकर बैठा हुआ है। बड़े संभल के रहना नगमा, बहुत जादू टूने करती हैं औरतें। बस अम्मा, मुझे पता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। तुम्हें हर बात में बोलने की जरूरत नहीं है ना। बोलती हो तुम, सर में दर्द कर दिया है मेरे। जाओ जाके यखनी लेकर आओ मेरे लिए। कब से कहा हुआ है, तुम्हें तो मेरी फिक्र ही नहीं है ना। कब से मैंने बोला हुआ है कि गरम कर दो, लेकिन यहाँ की तो नौकरानी भी ना बस तौबा है। मनू से एक नंबर की। जाती हूँ, मैं लेकर आ रही हूँ। उस्मा, वो तकरीब का इंतजाम कर लो, किसको क्या कहना है क्या करना है वो जरा देख लेना। और शाम को तैयार है ना, मैं तुम्हें शॉपिंग पे ले जाऊंगा। मैं जरा पोता देखा हूं।